देखिए, चित्र देखकर समझना है। यहाँ प्रश्न दिया है कि इसे चित्र देखकर समझिए। देखिए 1/2 1/4 और 1/4 को जोड़ने से होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक भाग को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को हम लोग बोलेंगे 1/2। अगर एक भाग को हम 4 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को बोलेंगे 1/4। और उसी एक भाग को अगर हम 6 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग को हम लोग बोलेंगे 1/6। उसी प्रकार एक भाग को माने बराबर भाग को हम लोग 8 भागों में बांटे हैं तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे 1/8। अब समझिए इसको कि 1/4 जोड़ 1/4, यहाँ देखिए 1/4 जोड़ 1/4 बराबर कितना है 1/2। 1/2 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 1/4 जोड़ 1/4, 1 + 1 2 होता है और 4 जो लॉसो है लघुत्तम समापवर्त जिसे कहते हैं 4 लॉसो लेते हैं। यानी हर में अगर बराबर का संख्या रहे तो वही हमारा लॉसो हो जाता है। 4 जोड़ 1/4 बराबर कितना है 1/2। 1/2 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 1/4 जोड़ 1/4, 1 + 1 2 होता है और 4 जो लॉसो है लघुत्तम समापवर्त जिसे कहते हैं 4 लॉसो लेते हैं। यानी हर में अगर बराबर का संख्या रहे तो वही हमारा लॉसो हो जाता है और ऊपर वाले संख्या को हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए 1/6 को अगर 3 बार जोड़ते हैं। देखिए 1/6 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तो ये 1/2 के बराबर होता है। देखिए यहाँ 1/2 के बराबर है। इतना सा एरिया 1/6 का 3 भाग 1/2 का बराबर है। तो 1/6 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तो 1/2 के बराबर होता है। और इधर हम लोग लॉसो प्रक्रिया द्वारा जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 जो है लॉसो हो जाएगा और 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3/6। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं या भाग देते हैं एक ही संख्या से तो इसको हम बोल सकते हैं 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। तो इस तरह से भी ये 1/2 आता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 1/8 को अगर हम देखिए एक जगह को माने एक आयताकार क्षेत्र को हम 8 भागों में बांटे हैं। पहले आधा यानी 1/2 भागों में 2 भागों में बांटे, फिर 4 भागों में बांटे, फिर 6 भागों में बांटे। तो 2 भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं 1/2। 4 भागों में बांटे तो उसे हम प्रत्येक भाग को 1/4 कह रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम 6 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को हम कहेंगे 1/6। अब अगर 8 भागों में भी बांटते हैं तो हम प्रत्येक भाग को कहेंगे 1/8। तो इसी तरह से 1/8 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे, देखिए 1 2 3 4, इसको चारों का जो एरिया है क्षेत्र है या क्षेत्रफल है वो 1/2 के बराबर है। देखिए ऐसे अगर सीधा रेखा खींचेंगे तो ये दोनों बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1/8 को अगर 4 बार जोड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा, इसका मान होगा 1/2 के बराबर। या इस तरह से लॉसो विधि द्वारा अगर जोड़ के हम लोग बनाते हैं तो 8 सबके हर में है तो 8 लॉसो हो जाता है और अंश को हम लोग जोड़ के लिख देते हैं 1 2 3 4, तो 4/8 होता है। अगर इसको हम सरलतम रूप में बदलना चाहेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 1/2 के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से चित्र द्वारा हम इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार का अगला प्रश्न है जिसे हमें फिर चित्र द्वारा देखना है। देखिए ये एक जो है आधा से ज़्यादा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर लेंगे तो इसको बोलेंगे 1 यानी 1 भाग, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये होगा उसका आधा भाग यानी 1/2। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 जो है 1/2 से बड़ा है, क्योंकि 1 मतलब ये पूरा आयत होता है
और आधा मतलब इस आयत का आधा भाग होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं एक आयत आधा आयत से बड़ा होता है, तो ये बड़ा का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। अब 1/4 और 1/2, देखिए 1/4 इतना सा हिस्सा है और 1/2 इतना बड़ा है, यानी 1/2 1/4 से बड़ा है। तो क्या बोलेंगे, 1/4 1/2 से छोटा है। 1/4 मतलब इतना सा हिस्सा हो रहा है ना, और 1/2 मतलब इतना सा, माने इससे बड़ा सा। तो दो ठो 1/4 को जोड़ेंगे तब जाके 1/2 के बराबर होगा। यानी 1/2 हिस्सा जो है इतना सा हिस्सा है जो 1/2 से छोटा है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब 1/8 और 1/2, देखिए 1/8 इतना सा है, ए एरिया 1/8 है, और ए एरिया यानी क्षेत्रफल या क्षेत्र या आयताकार आकृति इतना बड़ा है। तो क्या बोलेंगे, 1/8 जो है 1/2 से छोटा है। इस तरह से हम लोग चित्र द्वारा दिखाएंगे। 3/6 और 1/3, देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे 3/6, यानी 1/2 के बराबर होता है, और यहाँ 1/3 है। इस प्रश्न में 3/6 और 1/3 का तुलना करना है। 3/6 मतलब 3 बार 1/6 को जोड़ेंगे तो 1/6 होगा, है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसको अगर हल करेंगे 3/6 को तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 यानी कोई भी चीज़ को दो भागों में बांटने से जितना होता है उसको हम 1/2 बोलते हैं। और कोई भी चीज़ को अगर 3 भागों में बांटेंगे तो उसका 1 भाग लेंगे तो 1/3 होगा। इसका मतलब कोई चीज़ को अगर 2 भागों में बांट कर 1 भाग लेंगे और उसी चीज़ को अगर 3 भागों में बांट कर 1 भाग लेंगे तो इसका मतलब 1/2 का जो भाग होगा वो बड़ा होगा। अगर एक चीज़ को हम 2 भागों में बांटे तो जितना हिस्सा मिलेगा, जैसे इतना हिस्सा मिला है, एक आयत को हम 2 भागों में बांटे हैं, और इसी को अगर हम 3 भागों में बांट देंगे तो और उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसका जो भाग होगा आयत का, वो छोटा हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे 1/2 भाग 1/3 भाग से बड़ा होता है। अब 1/4 और 1/8, देखिए 1/4 1/8, 1/4 इतना बड़ा है और 1/8 इतना छोटा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/4 1/8 से बड़ा है, तो यहाँ बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। फिर से समझिए, 1/4 इतना सा है और 1/8 इतना सा है, थोड़ा सा है, माने उससे छोटा है। चित्र से हम लोग को पता चल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1/4 1/8 से बड़ा होता है। अब देखिए 2/8 और 2/4, 2/8 को हम लोग सरलतम रूप में करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, मतलब 1/4 होता है। और 2/4 को भी सरलतम रूप में लाएंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 होता है। तो देखिए एक चीज़ को अगर हम 2 भागों में बांटेंगे उसका 1 भाग लेंगे, और उसी चीज़ को हम 4 भाग में बांट कर 1 भाग लेंगे, तो कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा 1/2, क्योंकि 2 भाग एक चीज़ को हम, एक आयत को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, उसका 1 भाग ले रहे हैं, और उसी आयत को हम 4 भागों में बांटेंगे 1 भाग लेंगे। या फिर एक बिस्किट को अगर हम मान लेते हैं आधा 2 भागों में बांट दिए एक बिस्किट, और उसी बिस्कुट को हम 4 भागों में बांट दिए, तो कौन सा भाग बड़ा होगा, जिसको 2 भाग किए हैं वो बड़ा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/4 1/2 से छोटा होगा, काहे कि 4 हिस्सा का 1 हिस्सा मिलेगा यहाँ, और यहाँ 2 हिस्सा का 1 हिस्सा मिलेगा, माने एक बिस्किट का 4 हिस्सा किए उसका 1 हिस्सा मिल रहा है, और उसी बिस्किट का 2 हिस्सा किए 1 हिस्सा मिल रहा है, यानी ये वाला हिस्सा छोटा होगा, 1/4 1/2 से छोटा होगा। तो इस तरह से हम चित्र के जरिए इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब समतुल्य भिन्न के पैटर्न को पूरा कीजिए। समतुल्य भिन्न क्या होता है, दो भिन्न समतुल्य होगा अगर दोनों का मान बराबर हो, जैसे लेकिन दोनों भिन्न अलग अलग हो दोनों 5/6 और 10/12। अगर मान लेते हैं कि दो भिन्न समतुल्य तभी कहा जाएगा जब उसको
हल करने से या सरलतम रूप में लाने से दोनों का मान बराबर हो तो हम उसे समतुल्य भिन्न कहेंगे। तो समतुल्य भिन्न के पैटर्न को पूरा करने बोल रहा है, तो हमें इसके आगे क्या समतुल्य भिन्न होगा इसे हमें लिखना है। जैसे 5 का 2 गुना 10 होता है, 6 का भी 2 गुना 12 होता है। अब हम 5 का 3 गुना लेंगे तो 15 होगा और 6 का 3 गुना लेंगे तो 18 होगा। उसी प्रकार 5 का 4 गुना 20, 6 का 4 गुना 24। ये सब समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब अगला लेंगे, 4 गुना ले चुके हैं, 5 गुना लेंगे तो 5 का 5 गुना 25, 6 का 5 गुना 30। इस तरह से हम समतुल्य भिन्न को लिख सकते हैं। फिर 6 गुना लेंगे, 5 छक 30, इसका भी 6 गुना लेंगे, 6 छक 36। अगर और एक मान लेते हैं 7 गुना तो 5 सत्ते 35 और 5 का 7 गुना 35 तो 6 का 7 गुना 42, 6 सत्ते 42। तो इस तरह से हम समतुल्य भिन्न को लिखते हैं। देखिए, अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। ऐसे भी लगातार लिख सकते हैं। ऐसे 6 का लिखेंगे पहाड़ा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42। तो इस तरह से भी हम लोग लिख के समतुल्य भिन्न को दिखा सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को। देखिए, उसी तरह से करते हैं जैसे डैश, जैसे 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। फिर 5 का पहाड़ा लिखेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। तो इस तरह से हम समतुल्य भिन्नों को लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पहाड़ा लिख देना है। 2 का पहाड़ा जैसे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। उसी प्रकार 5 का पहाड़ा लिखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। तो ये समतुल्य भिन्न के रूप में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यहाँ जगह नहीं छोड़ा गया है, फिर भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 3 12 है, 3 दूनी 6, दूसरा मान क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। बस, या और लिखेंगे तो 3 पाँचे 15, 3 छक 18। इस तरह से लिख सकते हैं। 7 का लिखेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पाँचे 35, 7 छक 42। तो इस तरह से हम लोग समतुल्य भिन्न को लिखते हैं। सिर्फ पहाड़ा लिख देने से ही समतुल्य भिन्न बन जाता है। जैसे 3 का पहाड़ा ऊपर लिख दिए और 7 का पहाड़ा नीचे लिख दिए। तो इस तरह से ये सारे मान 3/7 का समतुल्य भिन्न होगा। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का दिया हुआ है, इसका भी 5-5 समतुल्य भिन्न लिखना है। तो देखिए, उसी तरह से हम लोग इसको भी लिखेंगे। 1/3 का 5 समतुल्य भिन्न लिखना है। तो 1/3, 1 2 1 2 2, 1 तिये 3, 1 चौके 4, 1 पाँचे 5, 1 6 6, 5 ठो लिख लिए। अब नीचे लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18। तो इस तरह से हम लोग 5 समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं। बी का भी उसी प्रकार बनाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बी का बनाते हैं। अब देखिए, बी में क्या बोल रहा है, 2/3 का समतुल्य भिन्न लिखना है। तो बस सिर्फ 2 और 3 का पहाड़ा जानने से ही हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक 12। 5-5 लिखना है तो 5 हो गया। नीचे भी लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिये 9,
3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18। तो ये हो गया 2/3 का समतुल्य भिन्न। उसी प्रकार बाकी प्रश्नों को आप लोग अपने से बनाइए और मिलान कीजिए। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बना के मिलान कीजिए। 1/5 का लिखेंगे, 1 दूनी 2, 1 तिये 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छः 6, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक 30। इस तरह से 5 समतुल्य भिन्न हम लोग लिखते हैं। ये सारे मान बराबर होता है, एक दूसरे का बराबर होता है। तो यहाँ बराबर का भी चिन्ह हम लोग लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा। तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। डी नंबर में पूछा है 2/5 का लिखना है। तो 2 का पहाड़ा ऊपर लिखेंगे, 5 का पहाड़ा नीचे लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5 हो गया। अब नीचे लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक 30। तो इस तरह से हम लोग डी नंबर भी लिख लिए। अब लोग मिलान कर लीजिए, जिसका सही हुआ है वो हाथ उठाएंगे, और जो नहीं बनाए हैं वो अपना नोट करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ई नंबर 4/5 का। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। इसका 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक 30। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसका समतुल्य भिन्न को, 4/5 का समतुल्य भिन्न। ऊपर में हम लोग 4 का पहाड़ा लिख दिए हैं और नीचे 5 का पहाड़ा। बस बहुत ही आसान है, आप लोग इसे अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बना देते हैं। आप लोग इसको मिलान कीजिए। 3/5 का भी वैसे लिखेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक 30। इस तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को बना लिए। इसको मिलान कर लें और हाथ उठाएं जिसका सही हुआ है, और जो नहीं बनाए हैं वो अपना नोट कर लें। ठीक है, आज यहाँ समाप्त करते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे, तब तक आप लोग इसे घर में तैयार करें। फिर हम लोग अगला प्रश्न, अगला वीडियो एक के बाद एक देखते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपना तैयारी घर में भी करें, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर कुछ दिनों के बाद ही दिमाग से निकल जाएगा। फिर आपको परीक्षा में लिखने में, बनाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।